जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों पीओके में बवाल से बैकफुट पर आई पाकिस्तानी सरकार, समझौते के लिए आतंकी संगठन को दिया बातचीत का ऑफर। दोस्तों बताएंगे अब आतंकवादी संगठन करेंगे पीओके के प्रोटेस्ट का फैसला। बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर। इतना ही नहीं, ईरान अमेरिका डील के बाद पाकिस्तान से आई भारत को बहुत बड़ी धमकी, और ये धमकी भी कोई और नहीं दोस्तों, बिलावल भुट्टो ने भारत को दी है। तो वहीं भारत को बीते 2 दशकों में अमेरिका ने नजदीक लाने पर किया काम, और कैसे ट्रंप ने सारा खत्म कर दिया मामला। बताएंगे किसने बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर दी ट्रंप को भारत को लेकर, भारत के साथ रिश्तों को लेकर। वहीं आपको बताएंगे ईरान संग डील होते ही क्यों लड़ पड़े 2 कट्टर दोस्त। दोस्तों ट्रंप और नेतन्याहू में अब खुली जंग देखने को मिली है, आपस में दोनों लड़ने लगे। दोस्तों इजरायली हमले में लेबनान में 18 मौतों की सबसे बड़ी जानकारी, जिसके बाद ईरान ने फिर बंद कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कहा जहाजों को बख्शा नहीं जाएगा अगर कोई भी यहां से गुजरा। दोस्तों एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत पाकिस्तान के इन गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की सड़कों पर विद्रोह को देखते हुए इस्लामाबाद की सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार ने पीओके के प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए बातचीत का फैसला किया, लेकिन फैसला ऐसा किया जिसने हर किसी को चौंका दिया। दोस्तों नेशनल असेंबली में बोलते हुए सत्ताधारी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। आंदोलनकारियों के 80% मांगों को हमने मान लिया है, बाकी के 20% मसले को बातचीत से हम सुलझा लेंगे। बिलावल भुट्टो के अलावा प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आगे किया गया है। नवाज शरीफ ने आंदोलनकारियों से बातचीत के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया। दोस्तों ये सब तब हो रहा है जब कुछ दिन पहले 150 आंदोलनकारियों को पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया था। पाकिस्तान सरकार ने शुरुआत में इस मुद्दे को पीपुल्स एक्शन कमेटी का मुद्दा करार दिया। सरकार की कोशिश कमेटी पर प्रतिबंध के जरिए इस मुद्दे को दबाने की थी, लेकिन इस मुद्दे ने स्थानीय स्तर पर आक्रोश पैदा कर दिया। तमाम कवायदों के बावजूद लोगों ने बाजार और दुकान नहीं खोला। लाखों लोग सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसके कारण कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की सरकार बैकफुट पर चली गई है। आपको बता दें पाकिस्तान की सरकार पीओके में प्रदर्शन को देखते हुए पीपल्स एक्शन कमेटी यानी जाक पर आतंकवाद फैलाने के आरोप में प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अब ऐसे में इसी कमेटी यानी जाक पर, जिसको आतंकवाद बता रहा है दोस्तों, आतंकवादी संगठन बता रहा है, इसको अब बातचीत का ऑफर दिया है बिलावल भुट्टो ने, और बातचीत के लिए नवाज शरीफ को आगे किया गया है। दोस्तों ये अभी की सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही थी पीओके को लेकर। उधर आपको बता दें सिंधु जल संधि को लेकर भारत के सामने गिड़गिड़ाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर भड़काऊ बयानबाजी करने लगा। संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों से गुहार लगाने वाले पाकिस्तान की गुहार को भारत ने खारिज करते हुए दुनिया के सामने 2 टूक संदेश दिया कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान को सिंधु का पानी चाहिए तो पहले सीमा पार आतंकवाद को खत्म करे। जब पाकिस्तान के सभी पैंतरे फेल हो गए तो अब वो फिर अपनी पुरानी और घिसी पिटी हरकतों पर उतर आया। भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कह रहा है कि पाकिस्तान को पानी रोकने की कोशिश की तो इस्लामाबाद जवाब देने के लिए तैयार है। दोस्तों पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। अब करीब 14 महीने बाद पाकिस्तान धमकी देने पर उतर आया। शहबाज शरीफ की सरकार में शामिल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस्लामाबाद इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोलते हुए बिलावल भुट्टो ने भारत पर पाकिस्तान का पानी रोकने का आरोप लगा दिया और कहा कि हम नदियों के पानी से अपने जायज हिस्से से कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान अपने पानी के हिस्से और अधिकार के लिए लड़ेगा। पानी के बहाव को रोकने की किसी भी कोशिश का मजबूती से जवाब दिया जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सिंधु समझौते पर पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया। बिलावल भुट्टो पहले भी नदियों में खून बहाने जैसा बयान दे चुके हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री इशाक डार भी भारत को धमकाने लगा और दुनिया से गुहार लगाने लगा। इशाक डार ने भारत के सिंधु बेसिन की नदियों पर शुरू किए गए नए प्रोजेक्ट को लेकर ऐतराज जताते हुए कई गंभीर आरोप लगा दिए। पाकिस्तान
के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि सिंधु नदी प्रणाली पर भारत के जलाशय विस्तार और पानी मोड़ने की परियोजना पूरे क्षेत्र के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। पाकिस्तान सरकार भारत के इन प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है। वहीं भारत का कहना है कि पानी का इस्तेमाल करना या डैम बनाना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। दोस्तों, जियो टीवी के मुताबिक इशाक डार का कहना है कि भारत की परियोजनाओं से नदी का प्राकृतिक बहाव बदल सकता है, साथ ही इससे हाइड्रो हेजेमनी यानी जल प्रभुत्व को बढ़ावा मिल सकता है। ऐसे में भारत के कदम क्षेत्रीय स्थिरता और पाकिस्तान में जल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। ऐसे में दुनिया को इस पर ध्यान देना चाहिए। इशाक डार ने गुरुवार को ब्रुसेल्स में जल संसाधनों पर एक कॉन्फ्रेंस में सिंधु जल संधि का मामला उठाते हुए भारत पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। उसने कहा कि यह बात जोर देकर कहना जरूरी है कि हमारी चिंताएं सिर्फ भारत के बयानों पर आधारित नहीं है। भारत ने सिंधु, चिनाब और रावी नदियों पर जलाशय बनाने, मौजूदा ढांचों का विस्तार करने और पानी का रुख मोड़ने यानी डाइवर्जन जैसी परियोजनाएं शुरू की हैं। पाकिस्तान इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि उसकी नदियों के पानी का बहाव बदलने की कोशिश को वो युद्ध की कार्रवाई यानी एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। यानी जहां पर भी पाकिस्तान को मौका मिलता है दोस्तों, भारत खिलाफत करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हकीकत तो यही है कि भारत का वो बाल भी बांका नहीं कर सकता। और अगर भारत ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाई है तो उसके पीछे अहम और जरूरी कारण है। भारत ने क्लियरली कहा हुआ है कि आतंकवाद खत्म करो, फिर हमारे साथ बातचीत करो, हम टेबल पर बैठने को तैयार हैं, लेकिन हमारी ये कंडीशन तुम्हें माननी पड़ेगी, पहले आतंकवाद मुक्त बनो। ऐसे में ना पाकिस्तान आतंकवाद मुक्त बनेगा ना भारत के साथ बातचीत होगी। बस यही मामला चल रहा है कि चिड़ा हुआ है पाकिस्तान और जहां पर भी उसको मंच मिलता है उस मंच से भारत खिलाफत शुरू कर देता है। मानते हैं कि भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है। अभी तक लाइक नहीं किया तो एक सेकंड भी नहीं लगना, इस बटन को जरूर दबा दीजिएगा। वहीं आपको बता दें, ट्रंप के G2 प्लान पर भड़के पूर्व अमेरिकी एनएसए, कहा भारत को दरकिनार करना भारी पड़ेगा अमेरिका। चीन को लेकर भी चेतावनी दे दी। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के G2 यानी कि अमेरिका चीन की साझेदारी ग्रुप बयान पर जॉन बोल्टन ने कड़ा ऐतराज जताया है। अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल्टन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जिस तरीके से भारत को इग्नोर कर रहे हैं यानी नजरअंदाज कर रहा है और चीन से करीबी चाहता है, वो अमेरिकी हितों के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे अमेरिका को इस क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक में तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को विदेश नीति के मामले में फेल कहा है क्योंकि वो सिर्फ व्यापारिक हित साधने का प्रयास में लगा हुआ है। अमेरिका चीन सहयोग यानी G2 पर हुए सवाल का जवाब देते हुए जॉन बोल्टन ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह भारत को खतरनाक तरीके से दरकिनार करना है। इंडो पैसिफिक इलाके में दबदबा बनाने की चीन की महत्वाकांक्षा एक बड़ा मुद्दा है, इसीलिए भारत और अमेरिका के बीच करीबी रिश्ते बहुत जरूरी हैं। अमेरिका के लिए भारत को दूर करना ठीक नहीं है। जॉन बोल्टन का कहना है कि आवश्यकता से ज्यादा बिजनेस की सोच डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल का सबब बन रही है। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान बहुत ज्यादा व्यापार पर रहता है। हर बार जब वे विदेशी नेताओं से बात करते हैं तो उनके लिए किसी दूसरे मुद्दे पर बात करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी जॉन बोल्टन की बात से सहमत है तो वी एग्री विद जॉन बोल्टन कमेंट में जरूर कहिएगा। उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि भैया भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने में अमेरिका को सालों साल लग गए, लेकिन ट्रंप ने एक झटके में भारत के साथ उन मेहनत पर पानी फेर दिया जो कि ट्रंप को और ट्रंप के साथ साथ पूरे अमेरिका को भारी पड़ेगा। भारत से पंगा, भारत को दरकिनार करना भारी पड़ेगा। तो वहीं आपको बता दें, अब ट्रंप नेतन्याहू में खुली जंग की बड़ी खबर। ईरान संग डील होते ही क्यों लड़ पड़े ये दो कट्टर दोस्त। दोस्तों, कुछ महीने पहले तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक ही टीम का हिस्सा थे। दोनों नेताओं ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया। उनका लक्ष्य भी लगभग एक जैसा ही था, ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना और उसके क्षेत्रीय ताकत को कमजोर करना और सत्ता परिवर्तन करना। लेकिन आज तस्वीर पूरे तरीके से बदल चुकी है। युद्ध खत्म हो चुका है और कोई बड़ा रणनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। ईरान के साथ शांति समझौते भी हो चुके हैं। खास बात यह रही कि इस प्रतिक्रिया में नेतन्याहू को उतनी अहमियत नहीं मिली जितनी उन्हें उम्मीद थी। अब दोनों नेता सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ट्रंप इसे अपनी बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। वहीं नेतन्याहू इस समझौते से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। दोस्तों, नेतन्याहू का मानना है कि ईरान पर सैन्य दबाव बनाए रखना चाहिए था अमेरिका को और युद्ध को अधूरा छोड़ना इजरायल की सुरक्षा के लिए खतरा
बन सकता है। यहीं से दोनों नेताओं के बीच तनाव की शुरुआत हो गई। जी हाँ, इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नेतन्याहू के रिश्तों में सबसे बड़ी दरार उस वक्त आई जब अमेरिका ने पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में ईरान के साथ एक अंतरिम शांति समझौते पर काम शुरू किया। बाद में इस समझौते को इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम दे दिया गया। इसका मकसद युद्ध रोकना, हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलना और वैश्विक तेल आपूर्ति को सामान्य करना था। सबसे अहम बात यह थी कि पूरी प्रक्रिया में इजराइल की भूमिका बेहद सीमित रही। नेतन्याहू सरकार को उम्मीद थी कि अमेरिका किसी भी समझौते से पहले उनकी राय जरूर लेगा, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। इजरायली मीडिया ने इसे कूटनीतिक झटका बताया। नेतन्याहू शासन को लगा कि अमेरिका ने उसकी सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया है और इसीलिए दोस्तों अब ट्रंप और नेतन्याहू में आप यूं समझ लीजिए कि 36 का आंकड़ा दिखाई देने लगा है। दोनों आपस में खुली जंग करते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, बता दें कि इसी गुस्से में इजराइल ने धड़ाधड़ लेबनान में अटैक कर दिया दोस्तों। 18 मौत की जानकारी सामने आई है। यानी कि ये जो डील हुआ है वो गया तेल लेने। अब नया जंग पार्ट 2 शुरू हो गया दोस्तों, जिसने फिर ईरान को एक बार भड़का दिया। रात भर हुई लड़ाई में इजराइल के 4 सैनिक मारे गए, जो ईरान समर्थित गुट हिजबुल्लाह की तरफ से इस जंग में किए गए सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। वहीं इजराइल के हमलों में लेबनान में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं। ये हालात उस वक्त बने हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच पूरी जंग रोकने के लिए एक डील हुई है, लेकिन लेबनान में बढ़ती हिंसा इस डील को खतरे में डाल रही है। इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड का अपना दौरा भी टाल दिया, जहां ईरान के साथ अगले दौर की बातचीत होनी थी। दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच रात भर जोरदार लड़ाई चली। इजराइल के 4 सैनिक मारे गए, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल था। एक ड्रोन हमले में 5 और सैनिक घायल हुए हैं। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आधी रात से अब तक 11 कस्बों में हुए भारी हवाई हमलों में 18 लोगों के मारे जाने की खबर है और 33 घायल हुए हैं। बमबारी की वजह से लोगों को बचाने और निकालने का काम भी नहीं हो पा रहा है। वहीं इस अटैक के बाद दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बड़ा और तगड़ा जवाब दिया दोस्तों। चेतावनी दे दी, कह दिया मेरी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अपने आप को बताया ट्रंप ने हिटलर, नेपोलियन से भी ज्यादा ताकतवर। जी हाँ, ट्रंप ने गुरुवार को दावा किया कि ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद से उन्हें अपनी पावर की कोई लिमिट नहीं दिखाई दी है। जल्द ही आने वाली एक किताब से पता चलता है कि उनके दिमाग में इससे भी बड़ा विचार चल रहा है। वे खुद को इतिहास का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मान रहे हैं। वहीं दोस्तों इस अटैक के बाद ईरान भी आग बबूला हुआ। जानकारी अब सामने आ रही है कि ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और कहा कि जहाजों को नहीं बख्शा जाएगा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC की नौसेना ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और गुजरने वाले जहाजों को यहां से निकलने का प्रयास तक करने की चेतावनी दी है कि कोशिश भी मत करना यहां से निकलने की। ईरान ने यह कदम इजराइल के लेबनान पर अटैक के बाद बमबारी के बाद उठाया है दोस्तों, और वहां से हटने से इनकार कर दिया इजराइल ने। तो और गुस्सा हो गया ईरान। IRGC ने हॉर्मुज के फिर से बंद होने की घोषणा करते हुए कहा कि लेबनान में सीज फायर की शर्तें अमेरिका ने पूरी नहीं की है। अब हॉर्मुज के पास आने वाले जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि जब तक क्षेत्र की स्थिति सामान्य नहीं होती और उनकी सुरक्षा चिंताओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर रोक जारी रहेगी। उन्होंने हॉर्मुज के पास आने वाले सभी कमर्शियल और मिलिट्री जहाजों को सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी। तो यह है पूरी जानकारी दोस्तों, जहां पर डील भी हो गया लेकिन तब भी हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो अमेरिका पर प्रेशर बना रहा है कि भैया अपने इजराइल को समझा लो, वो तुम्हारे इस डील को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में अब देखते हैं दोस्तों अमेरिका क्या फिर से इजराइल पर कोई एक्शन लेता है, कैसे इजराइल को हमला करने से रोकता है, ये देखने वाली बात रहेगी। इस पर आपकी निजी राय क्या है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। जय हिंद, जय भारत।